नमस्कार प्यारे साथियों, पढ़ने और पढ़ाने की इस क्लास में आपका सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आज राजस्थान की ऊर्जा संसाधन। चलिए शुरू करते हैं हम राजस्थान की ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ना। हम राजस्थान की ऊर्जा संसाधन पढ़ रहे हैं तो हम ये हेडिंग्स है, इनके अंतर्गत ही राजस्थान के ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। से पहले हम ऊर्जा का वर्गीकरण देखेंगे, फिर राजस्थान के प्रमुख ऊर्जा संसाधनों की बात करेंगे, फिर ऊर्जा संबंधी संस्थान जो है उनकी बात करेंगे, ऊर्जा संबंधी संस्थाएं हैं उनकी बात करेंगे, और इसके अलावा कुछ फैक्ट्स होंगे उनकी हम बात करने वाले किसमें, ऊर्जा संसाधनों की हमारी इस प्यारी सी क्लास के अंदर। तो चलिए शुरू करें। हम ऊर्जा संसाधनों के वर्गीकरण की बात करें तो हम ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण हम दो आधारों पर कर सकते हैं। किसके आधारों पर कर सकते हैं? दो आधारों पर कर सकते हैं। तो आधार क्या क्या हो सकते हैं? एक होती है संभावना। एक आधार क्या हो सकता है? संभावना हो सकती है। क्या हो सकता है प्यारे साथियों? संभावना हो सकती है। ठीक है। और एक है उत्पादन। क्या है? उत्पादन। ठीक है। संभावना के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं प्यारे साथियों, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अनवीकरणीय। और अगर हम बात करें उत्पादन की तो हम कई सारे संसाधन ऐसे हैं जिनका उत्पादन हम लंबे समय से कर रहे हैं और कुछ का क्या कर रहे हैं, अभी करना हमने शुरू किया है। तो ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम लंबे समय से कर रहे हैं वो तो कहलाते हैं प्यारे साथियों परंपरागत संसाधन। कैसे कहलाते हैं? परंपरागत ऊर्जा संसाधन। और जिनका प्रयोग अभी हमने शुरू किया है वो कहलाते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, संभावना के आधार पर ऊर्जा संसाधन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब होता है कि ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग हम जिनके प्रयोग के बाद में उनको पुनः बनाया जा सकता है तो वे नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। और अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी एक बार खपत हो जाए तो उनको पुनः वापस बनाया नहीं जा सकता या फिर उनको बनाने में काफी लंबे समय लगता है, तो उनको बोलते हैं क्या? अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधनों की बात करें हम तो उसमें आता है हाइड्रो जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। ये सभी नवीकरणीय संसाधन है। यानी अगर ये एक बार इनकी खपत हो जाती है तो खपत के बाद में इनको पुनः बनाया जा सकता है। ठीक है। दूसरे होते हैं हमारे अनवीकरणीय संसाधन। कौन से होते हैं मेरे साथियों? अनवीकरणीय संसाधन। इनको हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो है तापीय ऊर्जा संसाधन और परमाणु ऊर्जा संसाधन। ठीक है। इसमें नवीकरणीय संसाधनों में तापीय ऊर्जा जो किससे प्राप्त होती है हमें? कोयले से, प्राकृतिक गैस से और पेट्रोलियम से। किससे? कोयले से, प्राकृतिक गैस से और पेट्रोलियम से। परमाणु ऊर्जा की बात करें हम तो परमाणु ऊर्जा के लिए जो स्रोत है वो है यूरेनियम और थोरियम। क्या है मेरे साथियों? यूरेनियम और थोरियम है। तो ये संभावना के आधार पर हमारे संसाधनों में कौन कौन सी नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब होता है कि ऐसे संसाधन जिनकी खपत के बाद उनको पुनः निर्मित किया जा सके, तो ऐसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये हो गई। और अनवीकरणीय संसाधन जिनकी खपत के बाद उन्हें तुरंत नहीं बनाया जा सकता वो कहलाते हैं क्या? अनवीकरणीय संसाधन, जिसमें तापीय ऊर्जा संसाधन और परमाणु ऊर्जा संसाधन आते हैं। फिर हम देखते हैं उपयोग या उत्पादन के आधार पर। किसके आधार पर मेरे साथियों? उपयोग या उत्पादन के आधार पर। तो संसाधन दो प्रकार के होंगे, परंपरागत और गैर परंपरागत। कौन से होंगे मेरे साथियों? परंपरागत और गैर परंपरागत। यदि हम बात करें परंपरागत की तो ऐसे संसाधन जिनका उपयोग, क्या मेरे साथियों? उपयोग
कब से कर रहे हैं हम? लंबे समय से, लंबे समय से, ठीक है। और गैर परंपरागत संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हमने कुछ समय पहले ही क्या किया है? शुरू किया है। कुछ समय पहले ही शुरू किया, क्या किया है? कुछ समय पहले इनका उपयोग क्या किया है? शुरू किया है। तो वो संसाधन कौन से कहलाएंगे? गैर परंपरागत संसाधन, गैर परंपरागत संसाधन, ठीक है प्यारे साथियों। तो उपयोग या उत्पादन के आधार पर जो ऊर्जा संसाधन है वो कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के, परंपरागत और गैर परंपरागत, ठीक है प्यारे। परंपरागत संसाधनों के उदाहरणों की बात करें तो हाइड्रो जल ऊर्जा, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, इनका उपयोग हम लंबे समय से कर रहे हैं। तो ये कौन से संसाधन होंगे प्यारे साथियों? परंपरागत संसाधन होंगे। कौन से होंगे? परंपरागत संसाधन होंगे। और गैर परंपरागत संसाधनों की बात करें तो उसमें परमाणु ऊर्जा आ जाएगी, सौर ऊर्जा आ जाएगी, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास और भूतापीय ऊर्जा आ जाएगी। तो ये सारे क्या है? गैर परंपरागत संसाधन है। यानी इस ऊर्जा का प्रयोग हमने क्या किया है? अभी शुरू किया है, यानी कुछ समय पहले ही क्या किया है? शुरू किया है, कुछ समय पहले ही शुरू किया है, पहले ही शुरू हुआ है ना, ठीक है। और परंपरागत जिनका प्रयोग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं वो होंगे, ठीक है प्यारे साथियों। आगे चलें। अब देखो प्यारे साथियों, हम बात करते हैं अब उत्पादन क्षमता के आधार पर ऊर्जा स्टेशनों के प्रकार। किसके? उत्पादन क्षमता के आधार पर ऊर्जा के जो केंद्र है उनकी प्रकार कैसे होते हैं प्यारे साथियों? एक प्रकार होता है सुपर स्टेशन। कौन से स्टेशन होंगे? सुपर स्टेशन, ठीक है। तो ऐसे केंद्र जो 1000 मेगावाट से अधिक उत्पादन करने वाले होते हैं, ऐसे केंद्र या ऐसे संस्थाएं जो भी है इनकी, है ना, प्लांट्स है, वो अगर 1000 मेगावाट तक उत्पादन करते हैं ऊर्जा का तो उनको बोला जाएगा क्या? सुपर स्टेशन। क्या बोला जाएगा? सुपर स्टेशन। और यदि 500 मेगावाट से अधिक क्या करें? ऊर्जा का उत्पादन करने वाली जो इकाइयां होगी वो क्या कहलाएगी मेरे साथियों? सुपर क्रिटिकल। क्या कहलाएगी? सुपर क्रिटिकल स्टेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सुपर क्रिटिकल स्टेशन कहलाएगी। फिर है अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। क्या है? अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। तो इसमें है 4000 मेगावाट से अधिक ऊर्जा उत्पादन वाला स्टेशन क्या कहलाएगा मेरे साथियों? अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। सुपर स्टेशन 1000 मेगावाट से अधिक, सुपर क्रिटिकल स्टेशन 500 मेगावाट से अधिक और अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट 4000 मेगावाट से अधिक, ठीक है मेरे साथियों। ये प्रकार है ऊर्जा स्टेशनों के उत्पादन क्षमता के आधार पर, ठीक है। अब हम राजस्थान की प्रमुख ऊर्जा परियोजनाओं यानी प्रोजेक्ट्स की हम बात करते हैं। तो राजस्थान में ऊर्जा परियोजनाएं प्यारे साथियों दो प्रकार की होगी, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत और गैर परंपरागत होगी।
तो हम बात करते हैं राजस्थान में ऊर्जा परियोजनाओं की बात हम कर रहे थे। तो दो प्रकार की होगी, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा परियोजनाएं। ठीक है, अगर परंपरागत ऊर्जा की हम बात करेंगे तो इसमें हम जलीय ऊर्जा और तापीय ऊर्जा की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे, जलीय ऊर्जा और तापीय ऊर्जा की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम किसकी बात करते हैं, परंपरागत ऊर्जा की। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के बारे में हमने बात की। ऊर्जा का वह प्रकार जो लंबे समय से उपयोग में आ रहा है वो क्या कहलाएगी, परंपरागत ऊर्जा। ठीक है, इसमें जलीय और तापीय हम पढ़ने वाले हैं। तो जब हम जलीय और तापीय ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स यानी परियोजनाएं हैं जो क्या होती है मेरे साथियों, या तो कुछ राज्य सरकार द्वारा संचालित होती है, या फिर वे दो या अधिक राज्यों द्वारा संचालित होती हैं, या फिर मेरे साथियों उनमें राज्य और केंद्र दोनों की क्या होती है, भागीदारी होती है। तो इस प्रकार की योजनाएं होती है। ठीक है, कोई सा भी प्रोजेक्ट होगा, परियोजनाएं होगी, तो वो ऐसे चलाई जाती हैं, या तो स्वतंत्र रूप से राज्य सरकार संचालन करेगी, या दो या अधिक राज्य मिलकर संचालन करेंगे, या फिर क्या करेंगे, राज्य या केंद्र मिलकर क्या करते हैं, संचालित करते हैं, या भागीदारी उनकी होती है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की जलीय ऊर्जा के बारे में। किसकी बात करें, राजस्थान की जलीय ऊर्जा के बारे में हम बात करते हैं। तो पहली हम पढ़ने वाले हैं इसमें जाखम लघु जल विद्युत परियोजना। कौन सी मेरे साथियों, जाखम लघु जल विद्युत परियोजना। ये सर प्रतापगढ़ में है। जाखम लघु जल विद्युत परियोजना कहां पर है, प्रतापगढ़ में है। इसकी उत्पादन क्षमता है 5.4 मेगावाट। कितनी है, 5.4 मेगावाट है। कितनी है, 5.4 मेगावाट। ठीक है, फिर एक है मेरे साथियों अनास जल विद्युत परियोजना। कौन सी है, अनास जल विद्युत परियोजना। ये बांसवाड़ा के अंदर है मेरे साथियों, अनास नदी के ऊपर। कहां पर है, बांसवाड़ा में। इसकी उत्पादन क्षमता की हम बात करें तो वह है 40 मेगावाट। कितनी है मेरे साथियों, 40 मेगावाट है। फिर हम बात करते हैं इंदिरा गांधी लघु जल विद्युत परियोजना। कौन सी है, इंदिरा गांधी लघु जल विद्युत परियोजना। ये गंगानगर बीकानेर में है। कहां पर है, गंगानगर और बीकानेर में है ये। इस परियोजना की अगर हम उत्पादन क्षमता की बात करें तो वह है 23.85 मेगावाट। कितने मेरे साथियों, 23.85 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। किसकी, इंदिरा गांधी लघु जल विद्युत परियोजना की। कहां कहां पर है ये, बीकानेर और गंगानगर में। कहां कहां पर है, गंगानगर और बीकानेर के अंदर ये है। ठीक है मेरे साथियों, जाखम प्रतापगढ़ में है, उत्पादन क्षमता 5.4 मेगावाट। अनास जल विद्युत परियोजना बांसवाड़ा में उत्पादन क्षमता 40 मेगावाट। और इंदिरा गांधी लघु जल विद्युत परियोजना है मेरे साथियों, वो गंगानगर और बीकानेर में है, और इसकी जो उत्पादन क्षमता है ना वो 23.85 मेगावाट है। कितनी है, 23.85 मेगावाट है। ये हमारी राज्य सरकार की थी जलीय, है ना। अब हम बात करेंगे ऐसी जलीय विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं की जिनमें क्या है, राज्यों की क्या है, भागीदारी। यानी ऐसी परियोजनाएं जो दो या अधिक राज्यों द्वारा क्या होती है, संचालित। दो या अधिक राज्यों द्वारा क्या होती है मेरे साथियों, संचालित होती है। क्या होती है, ये संचालित होती है। ठीक है, इनमें से प्रमुख को हम पढ़ने वाले हैं। तो पहली है बाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना। कौन सी मेरे साथियों, बाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना में जो भागीदारी है वो राजस्थान की है, पंजाब की है और हरियाणा की है। किस किस की मेरे साथियों, राजस्थान की है, पंजाब की है और मेरे साथियों है किसकी, हरियाणा की। किसकी है, हरियाणा की है। ठीक है, इसमें जल विद्युत परियोजना में जो उत्पादन क्षमता है बाखड़ा नांगल में वो है 1493 मेगावाट। कितनी है मेरे साथियों, 1493 मेगावाट जल विद्युत का क्या करता है, उत्पादन करता है। ठीक है, इसमें राजस्थान की जो हिस्सेदारी रहने वाली है वह है 15.2%। कितनी है मेरे साथियों, 15.2% है। कितनी है, 15.2%। और यानी 227 मेगावाट विद्युत जल विद्युत किसको मिलती है, राजस्थान को मिलती है। कौन सी परियोजना से, बाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना से। 3 राज्यों की भागीदारी है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा है। ठीक है,
उत्पादन क्षमता 1493 में, राजस्थान की भागीदारी 15.2% यानी 227 मेगावाट। फिर अगली जो जलीय विद्युत परियोजना है वो है ब्यास जल विद्युत परियोजना। कौन सी है? ब्यास जल विद्युत परियोजना है। इसमें जो हिस्सेदारी है वो राजस्थान और पंजाब की है प्यारे साथियों। किसकी है? राजस्थान और पंजाब की। किसमें? ब्यास जल विद्युत परियोजना के अंदर। इसमें राजस्थान की जो हिस्सेदारी है प्यारे साथियों वह है 422 मेगावाट। कितनी है? 422 मेगावाट। इस ब्यास जल विद्युत परियोजना में दो बांधों से जल विद्युत उत्पादित की जाती है। एक है पोंग बांध और दूसरा है प्यारे साथियों पंडोह बांध। कौन सा है? पोंग बांध और पंडोह बांध। ठीक है, ब्यास जल विद्युत परियोजना में। ठीक है, सहयोग किसका है? राजस्थान और पंजाब का। राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? 422 मेगावाट और बांध पोंग बांध और पंडोह बांध है। ठीक है प्यारे साथियों, अगली परियोजना है प्यारे साथियों माही बजाज सागर जल विद्युत परियोजना। कौन सी है? माही बजाज सागर जल विद्युत परियोजना है। इसमें जो सहयोग है, राज्यों की भागीदारी है वो राजस्थान और गुजरात है। इसकी प्यारे साथियों राजस्थान और गुजरात की है। ठीक है, इसमें भागीदारी तो क्रमशः 45 और 55% की है। 45% तो प्यारे साथियों राजस्थान की भागीदारी है इसके अंदर और 55% प्यारे साथियों गुजरात की। किसकी है? गुजरात की है। किसकी है प्यारे साथियों? गुजरात की है। 45% हिस्सेदारी इसमें राजस्थान की है और गुजरात में है 55% है। इसकी जो उत्पादन क्षमता है प्यारे साथियों माही बजाज सागर जल विद्युत परियोजना की वो है 140 मेगावाट। माही बजाज सागर जल विद्युत परियोजना की जो उत्पादन क्षमता है प्यारे साथियों वो है 140 मेगावाट और इसमें जितनी विद्युत उत्पादित की जाती है उसकी पूरी हिस्सेदारी किसकी है? राजस्थान की। किसकी प्यारे साथियों? राजस्थान। यानी माही बजाज सागर जल विद्युत परियोजना में जितनी भी विद्युत उत्पादित की जाती है वो सारा हिस्सा किसको मिलता है? राजस्थान को मिलता है। लेकिन जल की बात करें तो जल प्यारे साथियों 45% और 55% गुजरात को। फिर अगली परियोजना है प्यारे साथियों चंबल जल विद्युत परियोजना। कौन सी प्यारे साथियों? चंबल जल विद्युत परियोजना है। कौन सी है? चंबल जल विद्युत परियोजना है। इसमें जो सहयोग रहने वाला है प्यारे साथियों वो राजस्थान और मध्य प्रदेश का है। चंबल जल विद्युत परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के द्वारा चलाई गई है और दोनों की इसमें क्या है? 50-50% का क्या है? योगदान है। ठीक है, और इसकी जो कुल उत्पादन क्षमता है चंबल जल विद्युत परियोजना की वो है 386 मेगावाट। कितनी है प्यारे साथियों? 386 मेगावाट है। यानी इसका 50% कितना होगा प्यारे साथियों? लगभग 186 होने वाला है, सॉरी 193। ठीक, 193 मेगावाट जल की सॉरी विद्युत किसको मिलती है? राजस्थान को मिलती है। राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? 193 मेगावाट यानी कि 50%। कितनी प्यारे साथियों? 50% है। ठीक, इसके अंदर बांध है कौन कौन से? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। कौन कौन से हैं? गांधी सागर, राणा प्रताप और जवाहर सागर। हमें पता है चंबल जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसके अंदर 4 बांध बनाए गए थे, गांधी सागर, कोटा बैराज, जवाहर सागर और राणा प्रताप। ठीक है, इसमें से चारों में से जो कोटा बैराज है वहां से जल विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता। बाकी के जो 3 बांध है गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, यहां से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जहां दोनों की हिस्सेदारी 50-50% की है। चंबल जल विद्युत परियोजना में 386 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है, उसका 50% यानी 186 मेगावाट किसको मिलता है? राजस्थान को। किसको मिलता है प्यारे साथियों? सॉरी 86 नहीं है, 193 है प्यारे साथियों। कितना है? 193 है ना, बोलने में मिस्टेक होगी। अगली परियोजना है प्यारे साथियों सलाल परियोजना। कौन सी है? सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में है प्यारे साथियों। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। और ये किसके द्वारा प्यारे साथियों? राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के द्वारा संचालित होती है। किसके द्वारा? अब प्यारे साथियों ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है जल विद्युत ऊर्जा। किसके द्वारा?
केंद्र सरकार की जल विद्युत ऊर्जाएं है ना, परियोजनाएं हैं, उसमें से एक है कौन सी, सलाल। कौन सी मेरे साथियों, सलाल परियोजना। कौन सी है, सलाल परियोजना। कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। किसके द्वारा संचालित है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा, एनएचपीसी के द्वारा क्या है मेरे साथियों, ये संचालित है। और कौन सी नदी पर यह परियोजना है मेरे साथियों, चिनाब नदी पर। कहां पर है, चिनाब नदी पर। और इससे लाभान्वित होने वाले क्षेत्र है मेरे साथियों, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, चंडीगढ़ को इस परियोजना का लाभ मिलता है। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। इसका संचालन एनएचपीसी करता है, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के द्वारा किया जाता है। चिनाब नदी पर यह योजना है। इससे जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, उत्तराखंड को क्या मिलता है, लाभ मिलता है। अगली परियोजना है मेरे साथियों, केंद्र सरकार द्वारा संचालित दुलहस्ती परियोजना। कौन सी है, दुलहस्ती परियोजना। ये भी मेरे साथियों जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। और ये भी किसके द्वारा संचालित है, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के द्वारा, यानी कि नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा क्या है, संचालित है। और ये कौन सी नदी पर मेरे साथियों, चिनाब नदी पर। कौन सी नदी पर है, चिनाब नदी पर। सलाल परियोजना भी चिनाब पर है और दुलहस्ती परियोजना भी कौन सी नदी पर है मेरे साथियों, चिनाब नदी पर है। इससे लाभान्वित जो राज्य है मेरे साथियों, वह है जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और चंडीगढ़ को इस परियोजना से लाभ मिलता है। ठीक है मेरे साथियों, चलो आगे। अगली परियोजना है मेरे साथियों, उरी परियोजना। कौन सी है, उरी परियोजना। यह है कहां पर, जम्मू कश्मीर में। कहां पर है मेरे साथियों, जम्मू कश्मीर में। कौन सी परियोजना, उरी परियोजना है। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा संचालित है। किसके द्वारा संचालित है, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के द्वारा क्या है ये मेरे साथियों, संचालित है। और ये झेलम नदी पर है। किस पर है, झेलम नदी पर है। जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़ को इस परियोजना का लाभ मिलता है। कौन सी परियोजना का, उरी परियोजना। कहां पर संचालित है मेरे साथियों, जम्मू कश्मीर में। कहां पर संचालित है, जम्मू कश्मीर में। इस कौन सी नदी पर है मेरे साथियों, कौन सी नदी पर है, झेलम नदी पर है। और इससे लाभ किसको मिलता है, जम्मू कश्मीर को, राजस्थान को, उत्तर प्रदेश को, पंजाब को, हरियाणा को, दिल्ली को, हिमाचल प्रदेश को, उत्तराखंड और चंडीगढ़ को लाभ मिलता है। और किसके द्वारा संचालित है मेरे साथियों, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के द्वारा, यानी नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा। ठीक है। फिर अगली योजना है मेरे साथियों, पार्वती परियोजना। कौन सी है, पार्वती परियोजना। ये कहां पर संचालित है मेरे साथियों, हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। और ये भी किसके द्वारा संचालित है मेरे साथियों, एनएचपीसी के द्वारा। किसके द्वारा, एनएचपीसी के द्वारा संचालित है। और पार्वती नदी पर है। किस पर है मेरे साथियों, पार्वती नदी पर परियोजना चली है जल विद्युत की। वो कौन सी है, पार्वती परियोजना, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है मेरे साथियों। अगली परियोजना है मेरे साथियों, चमेरा परियोजना। कौन सी है, चमेरा परियोजना। और यह है हमारे कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है मेरे साथियों, हिमाचल प्रदेश में है। और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा संचालित है। किसके द्वारा, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के द्वारा संचालित है। और कहां पर है ये, रावी नदी पर। कहां पर, कौन सी नदी पर संचालित है मेरे साथियों, रावी नदी के ऊपर संचालित है। कौन सी, चमेरा परियोजना, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। एक परियोजना है नाथपा झाकरी परियोजना। कौन सी है, नाथपा झाकरी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना। और ये कहां पर है मेरे साथियों, हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है मेरे साथियों, हिमाचल प्रदेश में। और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा संचालित है। किसके द्वारा संचालित है, ये भी राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा संचालित है।
एनएचपीसी के द्वारा क्या है प्यारे साथियों, संचालित है। और कौन सी नदी पर संचालित है प्यारे साथियों, सतलज नदी पर। कौन सी पर है, सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर संचालित है प्यारे साथियों, सतलज नदी पर संचालित है। एक परियोजना है प्यारे साथियों टिहरी परियोजना। कौन सी है, टिहरी परियोजना। यह है प्यारे साथियों उत्तराखंड में। कहां पर है, उत्तराखंड में। प्यारे साथियों टिहरी जल विद्युत विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित है। और कौन सी नदियों पर है, भागीरथी और भीलगंगा। भागीरथी और भीलगंगा। प्यारे साथियों गौर करने वाली बात है, टिहरी परियोजना के अलावा जितनी भी केंद्र सरकार की परियोजनाएं हमने पढ़ी है ना, वो सब राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के द्वारा संचालित है। और टिहरी जो परियोजना है, टिहरी जल विद्युत विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित है। भागीरथी और भीलगंगा नदी पर ये क्या है, संचालित है। अगली परियोजना है प्यारे साथियों टनकपुर परियोजना। कौन सी है, टनकपुर परियोजना। और यह है प्यारे साथियों उत्तराखंड में। कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा संचालित है। टनकपुर परियोजना किसके द्वारा संचालित है प्यारे साथियों, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के द्वारा संचालित है, यानी कि एनएचपीसी के द्वारा क्या है, संचालित है प्यारे साथियों। और कौन सी नदी पर है, काली शारदा नदी पर। यानी काली नदी को क्या बोलते हैं, शारदा बोलते हैं। तो काली नदी पर संचालित है टनकपुर परियोजना, उत्तराखंड के अंदर है, एनएचपीसी के द्वारा संचालित है। ठीक है प्यारे साथियों। अगला है अपना धौलीगंगा परियोजना। कौन सी प्यारे साथियों, धौलीगंगा परियोजना। यह है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है प्यारे साथियों, हिमाचल प्रदेश में। और यह भी किसके द्वारा संचालित है, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के द्वारा संचालित है प्यारे साथियों। और धौलीगंगा नदी पर है। कौन सी नदी पर है, धौलीगंगा नदी पर। कौन सी नदी पर प्यारे साथियों, धौलीगंगा नदी पर है। ठीक है। टिहरी परियोजना ये हम पढ़ चुके है ना। बस ध्यान क्या रखना है, टिहरी को छोड़कर बाकी सारी की सारी किसके द्वारा संचालित है, एनएचपीसी के द्वारा संचालित है। टिहरी किसके द्वारा, टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा क्या है प्यारे साथियों, संचालित है। ठीक है। बाकी सारी किसके द्वारा है, एनएचपीसी के द्वारा संचालित है। अब बात करेंगे प्यारे साथियों तापीय ऊर्जा की। किसकी बात करेंगे, तापीय ऊर्जा की बात करेंगे। राजस्थान राज्य की ताप विद्युत परियोजनाएं कौन सी है, ताप विद्युत परियोजना है प्यारे साथियों। ताप विद्युत परियोजना है। इस ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस है। कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस है प्यारे साथियों। इस ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस है। थर्मल तापीय परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन में कोयले का योगदान सर्वाधिक है। इसका योगदान है प्यारे साथियों, कोयले का योगदान सर्वाधिक है। और राजस्थान में लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। तो लिग्नाइट कोयले पर ही आधारित क्या है, हमारे यहाँ पर तापीय संयंत्र है। कौन से कोयले पर है प्यारे साथियों, लिग्नाइट कोयले पर आधारित है ना। संयंत्र किस पर आधारित है, लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। तो इसमें भी हम देखेंगे कोयला लिग्नाइट आधारित परियोजनाएं। ये परियोजनाएं भी प्यारे साथियों, इनमें से कुछ परियोजनाएं तो हैं जो कि हमारे राज्य सरकार के द्वारा संचालित है। कुछ परियोजनाएं हैं जो 2 या अधिक राज्य द्वारा संचालित है। और कुछ परियोजनाएं हैं जो कि किसके द्वारा संचालित है प्यारे साथियों, केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। ठीक है प्यारे साथियों। कोयला या लिग्नाइट आधारित परियोजना, यानी कोयला हमारे कौन सी प्रकार का है, लिग्नाइट प्रकार का है। तो उस पर आधारित जो हमारी परियोजना है ना, उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो ये परियोजनाएं सब राज्य सरकार द्वारा भी संचालित है कुछ, और कुछ 2 या अधिक राज्यों के सहयोग से संचालित है। तो कुछ केंद्र सरकार द्वारा संचालित है मेरे साथियों। ठीक है। तो हम देखते हैं राज्य सरकार की योजनाएं। किसकी योजनाएं देखेंगे हम पहले, राज्य सरकार की कोयला या लिग्नाइट आधारित परियोजनाएं। ठीक है। तो उसमें पहली है मेरे साथियों सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। कौन सा है मेरे साथियों, सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल। कौन सा है, सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। ये कहां पर है प्यारे साथियों, श्रीगंगानगर में।
कहां पर है, श्री गंगानगर में है। ठीक है प्यारे साथियों, सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट से 5 चरणों में, किसमें प्यारे साथियों, 5 चरणों में इसको स्थापित किया गया और 8 इकाइयां लगाई गई। कितनी प्यारे साथियों, देखो चरण तो प्यारे साथियों इसमें है 5 और इसमें 8 इकाइयां। 8 क्या है प्यारे साथियों, इकाइयां हैं। क्या है, इकाइयां हैं। ठीक है, यहां से जो विद्युत का उत्पादन होता है वो है पूरी क्या, 2820 मेगावाट। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से प्यारे साथियों जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है, 2820 मेगावाट है प्यारे साथियों। कितनी है, 2820 मेगावाट ऊर्जा उत्पादित होती है। किससे, सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से। किससे, सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से। कहां पर है ये, श्रीगंगानगर में। 5 चरणों में इसका कार्य हुआ, 8 इकाइयां इसकी लगाई गई, 2820, कितनी, 2820 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन यहां से किया जाता है। और प्यारे साथियों ये प्लांट राजस्थान का सबसे बड़ा भी है और पहली तापीय विद्युत परियोजना भी है। वर्तमान तक तो ये क्या है, सबसे बड़ी विद्युत परियोजना भी है और क्या है, पहली तापीय विद्युत परियोजना भी है। अगली प्यारे साथियों, कोटा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। कौन सा है, कोटा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, कोटा। ठीक है, ये राजस्थान का, किसका, राजस्थान का पहला थर्मल पावर प्लांट है प्यारे साथियों। ये क्या है, पहला थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, राजस्थान की प्रथम ताप विद्युत परियोजना है। कैसी है, ताप विद्युत परियोजना है। कैसी है, ताप विद्युत परियोजना है, जबकि दूसरी सुपर ताप विद्युत परियोजना है। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है ये ना, तो प्रथम ताप विद्युत परियोजना है, जबकि दूसरी क्या है, सुपर ताप। पहली सुपर ताप कौन सी है, जो भी हम पहले पढ़ के आए थे, कौन सी, सूरतगढ़। कौन सी थी, सूरतगढ़ है ना। लेकिन ताप विद्युत परियोजना का पहला कौन सा है सब, कोटा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, कोटा थर्मल प्लांट से 5 चरणों में, ठीक है, कितने चरणों में, 5 चरणों में 7 इकाइयों से, कितनी, 7 इकाइयों से कुल 1240 मेगावाट ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन होता है। कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है, 1240 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होता है। किससे, कोटा थर्मल प्लांट से। किससे, कोटा थर्मल प्लांट से। ठीक है प्यारे साथियों, अगला है प्यारे साथियों छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। कौन सा है, छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। ये है प्यारे साथियों 12 के अंदर। कहां पर है, 12 में है। इसकी जो उत्पादन क्षमता है प्यारे साथियों 2320 मेगावाट है। छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की जो उत्पादन क्षमता है ना प्यारे साथियों, वह 2320 मेगावाट है। कितनी है, 2320 मेगावाट है। ये राजस्थान की प्रथम क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना है। कैसी है, प्रथम क्रिटिकल है ये ना, सुपर क्रिटिकल नहीं है। कैसी है, क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना है। फिर एक है प्यारे साथियों कवाई सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट। ये भी कहां है, 12 के अंदर। छबड़ा और कवाई दोनों कहां पर है, 12 के अंदर। इसकी जो उत्पादन क्षमता है प्यारे साथियों वो है कितनी, 1320 मेगावाट। कितनी है, 1320 मेगावाट। और ये जो कवाई सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट है ये प्यारे साथियों अडानी ग्रुप के सहयोग से लगाया गया है। किसके सहयोग से संचालित है, अडानी ग्रुप के सहयोग से ये संचालित है। कौन सा, कवई या कवाई। ठीक है, कहां पर है, 12 में, उत्पादन क्षमता 1320 है। छबड़ा कहां पर है, ये भी 12 में, उत्पादन क्षमता 2320 है। कितनी है, 2320 है। राजस्थान की प्रथम क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना है। ठीक है, फिर है काली सिंध क्रिटिकल पावर प्लांट। कौन सा प्यारे साथियों, काली सिंध क्रिटिकल पावर प्लांट। ये है प्यारे साथियों झालावाड़ में। कहां पर है, झालावाड़ में है प्यारे साथियों। कौन सा, काली सिंध क्रिटिकल पावर प्लांट। इसकी जो उत्पादन क्षमता है प्यारे साथियों 1200 मेगावाट है। कितनी है, 1200 मेगावाट है। कितनी है, 1200 मेगावाट है। किसकी, काली सिंध क्रिटिकल पावर प्लांट की। फिर एक है प्यारे साथियों कपूरडी जालिपा सुपर थर्मल पावर प्लांट। कौन सा है, कपूरडी
जालिपा सुपर थर्मल पावर प्लांट, ये कहां पर है? बाड़मेर में। कहां पर है प्यारे साथियों? बाड़मेर में है। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है ना प्यारे साथियों, वो है 1080 मेगावाट। कितनी है? 1080 मेगावाट उत्पादन क्षमता है किसकी? कपूरडी जालिपा सुपर थर्मल पावर प्लांट, जो कि कहां पर है? बाड़मेर में है। कपूरडी जालिपा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहां पर है? बाड़मेर में है। उत्पादन क्षमता 1080 मेगावाट है। कितनी है? 1080 मेगावाट है। फिर अगली है प्यारे साथियों दानपुर सुपर थर्मल पावर प्लांट। कौन सा है? दानपुर सुपर थर्मल पावर प्लांट, यह है प्यारे साथियों बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा में। इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो है 1600 मेगावाट। कितनी है? 1600 मेगावाट। काली सिंध झालावाड़ में 1200 मेगावाट। कपूरडी जालिपा बाड़मेर में 1080। दानपुर बांसवाड़ा में कहा? कितनी? 1600 मेगावाट। याद रखेंगे। फिर भादरे सुपर पावर प्लांट, कौन सा है? भादरे सुपर पावर प्लांट कहां पर है? बाड़मेर में है। 1080 मेगावाट उत्पादन क्षमता है इसकी। फिर है गिरल थर्मल पावर प्लांट, थुम्बली बाड़मेर में है। कहां पर है? थुम्बली बाड़मेर में है। इसकी जो उत्पादन क्षमता है मेरे साथियों 250 मेगावाट है। सहयोग जर्मनी का है इसमें। किसके सहयोग से लगाया गया है ये? जर्मनी के सहयोग से। कौन सा? गिरल थर्मल पावर प्लांट। कौन सा है? गिरल थर्मल पावर प्लांट। कहां पर है ये? थुम्बली बाड़मेर में है। कहां पर है? थुम्बली बाड़मेर में है। फिर एक है मेरे साथियों बरसिंगसर थर्मल पावर प्लांट। कौन सा है? बरसिंगसर थर्मल पावर प्लांट, यह है मेरे साथियों बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। इसकी जो उत्पादन क्षमता रहने वाले मेरे साथियों वह है 250 मेगावाट। कितनी है? 250 मेगावाट। किसकी? बरसिंगसर थर्मल पावर प्लांट की। कहां पर है? बीकानेर में है। ठीक है। ये जो है आपका नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन भारत सरकार द्वारा क्या है? संचालित है। इसके द्वारा नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन भारत सरकार द्वारा संचालित है। कौन सा? बरसिंगसर थर्मल पावर प्लांट, जो कि बीकानेर में है। उत्पादन क्षमता इसकी कितनी है? 250 मेगावाट। कितनी है मेरे साथियों? 250 मेगावाट है। कितनी है? 250 मेगावाट है मेरे साथियों। आगे चलो। अब देखो मेरे साथियों राज्य राज्य की योजनाएं है ना, इसकी है राज्य राज्य की योजनाएं है ना, यानी राज्य के सहयोग से चलाई जाने वाली योजनाएं कोयला लिग्नाइट आधारित। ठीक है। इसमें एक है सतपुड़ा तापीय विद्युत परियोजना। कौन सी है? सतपुड़ा विद्युत तापीय विद्युत परियोजना बैतूल मध्य प्रदेश में है। ये कहां पर है? बैतूल मध्य प्रदेश में। मेरे साथियों इसमें जो सहयोग है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश का, यानी लाभान्वित राज्य कौन से? इनसे राजस्थान और मध्य प्रदेश। किससे? सतपुड़ा तापीय विद्युत परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के सहयोग से चलाई जा रही मेरे साथियों। अब केंद्र राज्य की योजना है, केंद्र और राज्य के सहयोग से मेरे साथियों सिंगरौली थर्मल प्लांट। कौन सा है? सिंगरौली थर्मल प्लांट उत्तर प्रदेश में मेरे साथियों एनटीपीसी द्वारा संचालित है। इसके द्वारा एनटीपीसी द्वारा संचालित है मेरे साथियों। ठीक है। रिहंद सुपर थर्मल पावर प्लांट, ये उत्तर प्रदेश में है। एनटीपीसी द्वारा क्या है? संचालित है। इसके द्वारा एनटीपीसी, किसके द्वारा मेरे साथियों? एनटीपीसी द्वारा क्या है? ये संचालित है। किसके द्वारा है? एनटीपीसी द्वारा संचालित है मेरे साथियों। ये किसके द्वारा संचालित है? एनटीपीसी द्वारा संचालित है। फिर है ऊंचाहार सुपर थर्मल पावर प्लांट। कौन सा है? ऊंचाहार सुपर थर्मल पावर प्लांट, ये भी उत्तर प्रदेश में है और एनटीपीसी द्वारा संचालित है। फिर है कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट, ये बिहार में है, एनटीपीसी द्वारा संचालित है। ठीक है मेरे साथियों। एक है तलचर सुपर थर्मल पावर प्लांट। कौन सा है? तलचर सुपर थर्मल पावर प्लांट ओडिशा के अंदर है और एनटीपीसी द्वारा क्या है? संचालित है। ठीक है मेरे साथियों। ये इनसे लाभ राजस्थान को भी मिलता है। ये तो इनके अवस्थिति का क्या है? स्थान है। लाभ राजस्थान को भी मिलता है, राजस्थान का भी इसमें क्या है? हिस्सेदारी है इनकी। इस वजह से इनको हम पढ़ रहे हैं। सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट, थर्मल प्लांट कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, एनटीपीसी द्वारा, नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड के द्वारा, सॉरी
कॉर्पोरेशन है ना। रिहंद सुपर थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में है, ऊंचाहार सुपर थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में, कहलगांव बिहार में, और तलचर उड़ीसा के अंदर। तलचर कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है प्यारे साथियों। अब देखो प्यारे साथियों, गैस विद्युत परियोजनाएं केंद्र सरकार की परियोजनाएं हैं। उसमें अंता गैस विद्युत परियोजना है जो 12 के अंदर है, 419.3 मेगावाट विद्युत गैस विद्युत का क्या करता है? उत्पादन करता है। और ये क्या है? पहली है राज्य की। ये क्या है? राज्य की पहली है, राजस्थान की पहली है। राजस्थान की पहली है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाई गई है। फिर है दादरी। दादरी उत्तर प्रदेश में है, 1829.78 मेगावाट गैस विद्युत का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। फिर है औरैया, ये उत्तर प्रदेश में है, 652 मेगावाट विद्युत का क्या होता है? यहाँ पर उत्पादन होता है प्यारे साथियों। फिर है कुछ राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार की परियोजनाएं भी हैं जो गैस विद्युत परियोजनाएं हैं। ठीक है प्यारे साथियों, उनमें से है रामगढ़ जो कि जैसलमेर में है, 270.5 मेगावाट गैस विद्युत का उत्पादन करता है। और ये राज्य सरकार की पहली परियोजना है, राज्य सरकार की गैस विद्युत परियोजना पहली है। फिर है कंबाइंड साइकिल। कंबाइंड साइकिल ये धौलपुर में है प्यारे साथियों, और 330 मेगावाट विद्युत का क्या करता है? ये उत्पादन करता है। फिर है झामर कोटड़ा। झामर कोटड़ा है प्यारे साथियों उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। तो गैस विद्युत परियोजनाएं केंद्र सरकार की भी परियोजनाएं हैं और राज्य सरकार की भी क्या है? परियोजनाएं। तो केंद्र सरकार की योजनाएं कौन सी है? अंता दादरी औरैया। अंता दादरी औरैया अंता 12 में है, राजस्थान की केंद्र सरकार द्वारा पहली है। राजस्थान की भी पहली है, लगाई गई किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, दादरी और औरैया दोनों उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, फिर राज्य सरकार ने भी यहाँ, तो राज्य सरकार ने जो पहली लगाई राजस्थान के अंदर वो थी रामगढ़। रामगढ़ कहां पर है? जैसलमेर में। ठीक है, 270.5 मेगावाट गैस विद्युत का उत्पादन करता है और ये राज्य सरकार के द्वारा लगाई गई पहली है। राज्य सरकार द्वारा लगाई गई क्या है? पहली है। कंबाइंड साइकिल गैस विद्युत परियोजना की बात करें, प्रोजेक्ट की बात करें, तो वो कहां पर है? धौलपुर में 330 मेगावाट विद्युत का यहाँ पर उत्पादन होता है। फिर है झामर कोटड़ा। झामर कोटड़ा है प्यारे साथियों उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। आगे प्यारे साथियों, नेपता तरल ईंधन आधारित परियोजनाएं कौन सी है? नेपता तरल ईंधन आधारित परियोजनाएं हैं। उनमें से एक है प्यारे साथियों धौलपुर पावर प्लांट। कौन सा है? धौलपुर पावर प्लांट से 702 मेगावाट ईंधन का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। सॉरी, विद्युत का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। केशोराय पाटन थर्मल पावर प्लांट कैसा है? केशोराय पाटन थर्मल पावर प्लांट ये है प्यारे साथियों बूंदी में है, लेकिन अभी क्या है? प्रस्तावित है। कैसा है प्यारे साथियों? प्रस्तावित होगा। अब बात करेंगे प्यारे साथियों हम गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की। किसकी बात करेंगे? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की। तो इसमें हम पहली बात करेंगे किसकी? परमाणु ऊर्जा की। किसकी बात करने वाले हैं? परमाणु ऊर्जा की बात करने वाले हैं। परमाणु ऊर्जा के जो स्रोत होने वाले हैं ना प्यारे साथियों, वो यूरेनियम व थोरियम रहने वाले हैं। क्या रहने वाले? यूरेनियम और थोरियम रहने वाले हैं। क्या क्या है? यूरेनियम और थोरियम। किसके स्रोत है ये? परमाणु ऊर्जा के। किसके हैं? परमाणु ऊर्जा के। ठीक है, राजस्थान परमाणु या आणविक ऊर्जा स्टेशन, राजस्थान का परमाणु या आणविक ऊर्जा का जो स्टेशन है वो है प्यारे साथियों रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है। इसकी शुरुआत होती प्यारे साथियों दिसंबर 1973 में। कब? दिसंबर 1973 में। और कनाडा के सहयोग से इसको लगाया गया था। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से इसको लगाया गया था। इसका जो संचालन है प्यारे साथियों कौन करता है? नाभिकीय ऊर्जा निगम। कौन करता है? नाभिकीय ऊर्जा निगम द्वारा राजस्थान परमाणु आणविक ऊर्जा स्टेशन रावतबाटा चित्तौड़गढ़ का क्या किया जाता है? संचालन किया जाता है। अगर कुल उत्पादन क्षमता की बात करें प्यारे साथियों तो रावतबाटा परमाणु स्टेशन से 1180 मेगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। कौन सी ऊर्जा? परमाणु ऊर्जा का क्या होता है प्यारे साथियों? उत्पादन होता है।
फिर बात करें राजस्थान को रावतबाटा व नरोरा से परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। राजस्थान को परमाणु ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? रावतबाटा से और नरोरा से। नरोरा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। प्यारे साथियों कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। अब बात करेंगे प्यारे साथियों हम सौर ऊर्जा की। किसकी बात करेंगे? सौर ऊर्जा की। सौर ऊर्जा में हमारा जो राजस्थान है वो असीम संभावनाओं वाला देश है, क्योंकि राजस्थान का अधिकांश जो हिस्सा है वो कैसा है? मरुस्थल है, तो वहां पर ताप ज्यादा होता है, वनस्पतियां कम है, तो सूर्य का प्रभाव ज्यादा होता है। ठीक है। सौर ऊर्जा यानी सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा, भारत में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना राजस्थान में है, और राजस्थान में सर्वाधिक संभावना कहां पर है प्यारे साथियों? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना भारत में तो कहां पर है? राजस्थान में। और राजस्थान में कहां पर है? जोधपुर में। ठीक है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के आकलन के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावना कितनी है? 142 गीगावाट है। कितनी है प्यारे साथियों? 142 गीगावाट है, यानी 1,42,000 मेगावाट। ठीक है प्यारे साथियों। राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। तो क्या प्रयास हैं? हमारे यहाँ पर सोलर पार्क बनाए गए, सोलर सिटी बनाने की घोषणाएं की गई है, सीज बनाए गए हैं मेरे साथ। यहाँ पर क्या बनाए गए हैं? सीज बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? सीज बनाए गए हैं ना। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन यहाँ पर बनाए गए। सोलर ऊर्जा मिशन यहाँ पर लागू किया गया, सौर ऊर्जा नीतियां बनाई गई और सौर निवेश हुए हमारे यहाँ पर। ठीक है। इस वजह से राजस्थान में सौर ऊर्जा की क्या है मेरे साथियों? संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब बात करेंगे मेरे साथियों हम राजस्थान में स्थापित सोलर पार्कों की। किसकी? राजस्थान में स्थापित सोलर पार्कों की हम बात करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों हम बात करें फलोदी की, तो फलोदी में भड़ला, फलोदी और नोख में सोलर पार्क स्थापित है। कहा? फलोदी में। कहां पर है? भड़ला, फलोदी और नोख के अंदर क्या है प्यारे साथियों? सोलर पार्क बनाए गए हैं। जोधपुर की बात करें प्यारे साथियों तो जोधपुर में नादिया कला, कौन सा गांव है? नादिया कला नामक स्थान पर सोलर पार्क बनाया गया है प्यारे साथियों। और बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के पुगल में सोलर पार्क है प्यारे साथियों। कहां पर है? बीकानेर के पुगल में क्या है प्यारे साथियों? सोलर पार्क है। ठीक है। फिर बात करें प्यारे साथियों जैसलमेर की, तो जैसलमेर में धूड़सर जो कि रिलायंस धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क है। ठीक है, धूड़सर। ठीक है प्यारे साथियों। इसके अलावा फतेहगढ़, पोखरण और भैंसड़ा या भैंसारा, ये सोलर पार्क कहां पर है प्यारे साथियों? जैसलमेर में है। भड़ला, फलोदी, नोक फलोदी के अंदर, नादिया कला जोधपुर में, पूगल बीकानेर में, धूड़सर, फतेहगढ़, पोखरण, भैंसड़ा कहां पर है? जैसलमेर में है प्यारे साथियों। कहां पर है? जैसलमेर में है। हम थोड़ी सी बात करें भड़ला सोलर पार्क की। इसकी बात करें भड़ला सोलर पार्क की तो है प्यारे साथियों कहां पर? ये फलोदी। कहां पर है? फलोदी के अंदर है। भड़ला सोलर पार्क कहां पर है प्यारे साथियों? फलोदी में है। भड़ला में 2245 मेगावाट है ना, 2245 मेगावाट सोलर पार्क विकसित किया गया है। मेगावाट का क्या किया गया है? सोलर पार्क विकसित किया गया है। ठीक है। राजस्थान है का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। क्या है? सबसे बड़ा सोलर पार्क है। लेकिन अगर हम बात करें प्रस्तावित सोलर पार्क में सबसे बड़ा कौन सा है प्यारे साथियों? पूगल है। कौन सा है? पूगल। यहाँ पर क्या खोले जाएंगे सोलर पार्क, तो सबसे बड़ा कौन सा है? भड़ला है। लेकिन जिस हिसाब से प्रस्ताव किया गया है तो उस हिसाब से कौन सा होगा? पूगल। कौन सा होगा? पूगल। लेकिन वर्तमान में कौन सा है? भड़ला। कौन सा है प्यारे साथियों? भड़ला। उत्पादन क्षमता 2245। कितनी प्यारे साथियों उत्पादन क्षमता? 2245 है। सोलर सिटी की बात करें हम प्यारे साथियों, किसकी बात करें? सोलर सिटी की बात करें तो राजस्थान के वे शहर या वे जिले जहां पर सौर ऊर्जा के उत्पादन की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं
उनको सौर ऊर्जा के रूप में क्या किया जाएगा, सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा उनको, ठीक है। यानी वहां पर सोलर ऊर्जा को क्या दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा सौर ऊर्जा को, ठीक है। इसमें कौन कौन है, जयपुर है, जोधपुर है और अजमेर है। कौन से हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर है। इनको सोलर सिटी बनाने का क्या किया गया है, निर्णय लिया गया है, इनके लिए प्रयास किया जा रहा है। अब हम बात करें पहले साथियों सीज की बात करें, इसकी बात करें, सीज की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावना वाला क्षेत्र क्या कहलाता है पहले साथियों, सीज। राजस्थान के वे क्षेत्र जहां पर क्या है, सौर ऊर्जा की संभावनाएं हैं, वो क्या कहलाते हैं, सीज कहलाते हैं। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन, क्या कहलाते हैं, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन कहलाते हैं प्यारे साथियों। इसमें जो क्षेत्र शामिल है उनमें जोधपुर है, बाड़मेर है और जैसलमेर में। यानी यहाँ पर सौर ऊर्जा की संभावना क्या है, बहुत ज्यादा है, सर्वाधिक है। इस वजह से ये कौन सा क्षेत्र है प्यारे साथियों, सीज। ये क्षेत्र कौन सा कहलाता है, सीज कहलाता है प्यारे साथियों, सीज। इसके अलावा हमारी सरकार ने क्या बनाई है, सौर ऊर्जा नीतियां बनाई है प्यारे साथियों। क्या बनाई है, सौर ऊर्जा नीतियां बनाई है। क्या बनाई है, सौर ऊर्जा नीतियां बनाई है। तो पहली सौर ऊर्जा नीति 2011 में बनाई राजस्थान में। राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब आई प्यारे साथियों, 2011 में। और दूसरी सौर ऊर्जा नीति आती है प्यारे साथियों 2014 के अंदर। और नवीनतम सौर ऊर्जा नीति की बात करें तो वह आई प्यारे साथियों 18 दिसंबर 2019 को। कब आई, 18 दिसंबर 2019 को आती है क्या, नवीनतम सौर ऊर्जा नीति आती है प्यारे साथियों। इसके अलावा हमारी सरकार के द्वारा समय समय पर सौर ऊर्जा निवेश कार्यक्रम भी किए गए। क्या किए गए प्यारे साथियों, सौर ऊर्जा निवेश कार्यक्रम भी किए गए। तो राजस्थान में औद्योगिक निवेश कार्यक्रमों में सर्वाधिक निवेश ऊर्जा क्षेत्र में होता है। यानी औद्योगिक निवेश कार्यक्रम हुए तो उनमें सबसे ज्यादा निवेश किस क्षेत्र में होता है, ऊर्जा क्षेत्र में होता है, एनर्जी फील्ड के अंदर होता है। तो प्रमुख निवेश कार्यक्रम जो हमारे राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित किए गए उनमें से पहला है रिसर्जेंट राजस्थान 2008 में, फिर रिसर्जेंट राजस्थान 2015 में, फिर इन्वेस्ट समिट 2022 में और राइजिंग राजस्थान ये आपका अभी होता है 9, 10, 11 दिसंबर 2024 को। 9, 10, 11 दिसंबर 2024 को होता है कौन सा, राइजिंग राजस्थान समिट होता है प्यारे साथियों, जहां पर सौर ऊर्जा के निवेश को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है प्यारे साथियों, आगे चलो। अब बात करें प्यारे साथियों पवन ऊर्जा की। इसकी बात करते हैं अपन, पवन ऊर्जा की बात करते हैं तो देखो प्यारे साथियों नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी द्वारा, किसके द्वारा, भारत सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी द्वारा 150 मीटर ऊंचाई पर किए गए अध्ययन के अनुसार राजस्थान में पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगभग 284 गीगावाट है प्यारे साथियों। सुनिए 284 गीगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है राजस्थान। किसके अनुसार प्यारे साथियों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी द्वारा 150 मीटर की ऊंचाई पर क्या किया गया था, अध्ययन किया गया था। ठीक है प्यारे साथियों, तो उन्होंने बताया कि 284 गीगावाट उत्पादन क्षमता है राजस्थान की। देश में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन संभावना कहां पर है प्यारे साथियों, राजस्थान में है। कहां पर है, राजस्थान में है प्यारे साथियों। जबकि राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर है, जैसलमेर में है। कहां पर है प्यारे साथियों, जैसलमेर में। किसकी, विंड एनर्जी की। ठीक है, इसका देखो विंड एनर्जी का संचालन कौन करता है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार करता है। ठीक है, और इस भारत सरकार का एक इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। इसने 150 मीटर पर क्या की है, अपना सर्वे किया, अध्ययन किया। उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि राजस्थान 284 गीगावाट का क्या कर सकता है, पवन ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है। भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन संभावना कहां पर है, राजस्थान में है। और राजस्थान में कहां पर है प्यारे साथियों, जैसलमेर में है। कहां पर है, जैसलमेर में है।
पवन ऊर्जा संयंत्रों की हम बात करें मेरे साथियों, तो प्रमुख पवन ऊर्जा संयंत्र है अमर सागर। कौन सा है? अमर सागर। यह है मेरे साथियों जैसलमेर में है और ये राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है। अमर सागर पवन ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर में है और राजस्थान का ये पहला है मेरे साथियों। फिर है देवगढ़, देवगढ़ है मेरे साथियों प्रतापगढ़ में। देवगढ़ पवन ऊर्जा संयंत्र प्रतापगढ़ में है मेरे साथियों, ये राजस्थान का दूसरा है। राजस्थान का दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र है मेरे साथियों। फिर है सोडा बांधन। कौन सा है? सोडा बांधन। ये है मेरे साथियों कहां पर? जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में है। फिर है पोहरा। ये है मेरे साथियों कहां पर? जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में है। फिर है मेरे साथियों आकल। ये कहां है? जैसलमेर में है। फिर है हंसुआ। ये जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में है। फिर है बीठड़ी। बीठड़ी है मेरे साथियों फलोदी में। फिर है हर्ष, हर्ष सीकर में। बड़ा बाग जैसलमेर में है और ये निजी क्षेत्र का प्रथम है। निजी क्षेत्र का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? बड़ा बाग जैसलमेर है और कालानी इंडस्ट्रीज द्वारा लगाया गया है। किसके द्वारा? कालानी इंडस्ट्रीज द्वारा लगाया गया है। ठीक है, निजी क्षेत्र का पहला है बड़ा बाग जैसलमेर। ठीक है, फिर है हाइब्रिड विंड एनर्जी प्लांट। हाइब्रिड विंड एनर्जी प्लांट ये भी कहां पर है मेरे साथियों? जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में है। तो पवन ऊर्जा संयंत्र कहां पर कौन कौन से हैं? अमर सागर जैसलमेर, देवगढ़ प्रतापगढ़, सोडा बांधन जैसलमेर, पोहरा जैसलमेर, आकल जैसलमेर, हंसुआ जैसलमेर, बीठड़ी फलोदी, हर्ष सीकर, बड़ा बाग जैसलमेर और हाइब्रिड विंड एनर्जी प्लांट जैसलमेर। सभी कहाँ है? जैसलमेर में है। बस किसको छोड़ दे हम? देवगढ़। कौन सा गढ़? देवगढ़। ये प्रतापगढ़। देवगढ़ प्रतापगढ़, देवगढ़ प्रतापगढ़। इसके अलावा बीठड़ी। कौन सा है? बीठड़ी। बीठड़ी कहां पर है? फलोदी। कहां पर है? फलोदी है। और हर्ष कहां पर है? सीकर। हर्ष कहां है? सीकर। जीण माता के भाई कहते हैं। जीण माता का मंदिर सीकर में है, तो ये भी कहां पर होगा? सीकर में होगा। तो हर्ष पवन संयंत्र सीकर, बीठड़ी फलोदी, देवगढ़ कहां पर होगा? प्रतापगढ़। बाकी के जितने भी हमारे पवन ऊर्जा संयंत्र है वो कहां पर होंगे मेरे साथियों? जैसलमेर में होंगे। कहां पर होंगे? जैसलमेर में होंगे। अब कुछ फैक्ट्स हम जान लें इनके बारे में, तो जान लेते हैं मेरे साथियों। सबसे बड़ा विंड एनर्जी पार्क बड़ा बाग जैसलमेर में है मेरे साथियों। सबसे बड़ा विंड एनर्जी पार्क कहां पर लगाया गया है? बड़ा बाग जैसलमेर में लगाया गया है। और रेलवे का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र मेरे साथियों कोडियासर जैसलमेर में है। कहां पर है? कोडियासर जैसलमेर में रेलवे ने लगाया है क्या? पहला पवन ऊर्जा संयंत्र। पवन ऊर्जा में सर्वाधिक योगदान, पवन ऊर्जा में सर्वाधिक योगदान कौन किसने दिया है? सुजलान एनर्जी ने दिया है। किसने दिया है? सुजलान एनर्जी ने दिया है पवन ऊर्जा में सर्वाधिक योगदान। प्रथम पवन ऊर्जा नीति मेरे साथियों 2012 में आती है और नवीनतम ऊर्जा नीति आती है मेरे साथियों 28 दिसंबर 2019 को। कब आती है? 28 दिसंबर 2019 को। प्रथम पवन ऊर्जा नीति 2012, नवीनतम 2019 में आती है। कब आती है? 2019 में। अब बात करें मेरे साथियों बायोमास की। किसकी बात करते हैं हम? बायोमास की बात कर लेते हैं हम। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या क्या है? सरसों का तेल है, विलायती बबूल है और चावल की भूसी है। बायोमास ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है? सरसों का तेल, विलायती बबूल और चावल की भूसी है। ठीक है, इस हिसाब से बायोमास ऊर्जा की सर्वाधिक जो संभावना है ना प्यारे साथियों, वो श्रीगंगानगर जिले में। कहां पर है? श्रीगंगानगर जिले में। किसकी संभावना है? बायोमास की सर्वाधिक संभावना है। बायोमास ऊर्जा संयंत्रों की हम बात करते हैं ना प्यारे साथियों, किसकी बात करें? बायोमास ऊर्जा संयंत्रों की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो कहां कहां पर है? पदमपुर गंगानगर, पदमपुर में है। कहां पर है? गंगानगर में। राजस्थान का पहला है ये, राजस्थान का पहला बायोमास ऊर्जा संयंत्र कहां पर है प्यारे साथियों? पदमपुर में लगाया गया, श्रीगंगानगर में, और 2003 में लगाया गया था। कब लगाया गया था प्यारे साथियों? 2003 में लगाया गया था। फिर लगाया गया प्यारे साथियों कहां पर? खातोली। खातोली कहां पर है? उनियारा टोंक में। फिर है रंगपुर, रंगपुर कहां है? कोटा। चंदेरिया है कहां पर? चित्तौड़गढ़।
संगरिया है हनुमानगढ़, कचेला बागसरी है कहां पर, सांचौर जालौर के अंदर है। ठीक है, हम बात करें किसकी, बायोमास की। बायोमास की किस चीजों की जरूरत होती है, सरसों का तेल, विलायती बबूल और चावल की भूसी। सर्वाधिक संभावना वाला जिला कौन सा है हमारा, श्री गंगानगर। कौन सा है, श्री गंगानगर। ठीक है, बायोमास ऊर्जा संयंत्रों में पदमपुर जो श्रीगंगानगर में लगाया गया 2003 में, राजस्थान का पहला है। फिर इसके बाद में खातौली में लगाया गया, उनियारा टोंक में है, रंगपुर में लगाया गया, कोटा में है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में लगाया गया, संगरिया हनुमानगढ़ में लगाया गया और कचेला बागसरी कहां पर लगाया गया प्यारे साथियों, सांचौर जालौर में। कहां पर, सांचौर जालौर में लगाया गया। कहां पर लगाया गया, सांचौर जालौर में लगाया गया का। अब है प्यारे साथियों बायोगैस। कौन सा है, बायोगैस की बात करें तो बायोगैस के लिए जो स्रोत की जरूरत होती है, कच्चा माल चाहिए होता है, वो क्या है प्यारे साथियों, गोबर। क्या है, गोबर है। इसके अलावा क्या चाहिए, और सब्जियों के अपशिष्ट का भी इसमें प्रयोग होता है प्यारे साथियों। ठीक है, सर्वाधिक संभावना है बायोगैस की कहां पर, उदयपुर में। कहां पर है, उदयपुर में है। बायोगैस के अगर रासायनिक संगठन की हम बात करें, यानी बायोगैस कौन सी होती है, तो ये कई सारी गैसों से मिलकर बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं। उसमें मीथेन होती है 65%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 30% और हाइड्रोजन एवं अन्य गैस होती है कौन कितनी, 5% होती है। कितनी होती है, 5% होती है। हाइड्रोजन एवं अन्य गैस कितनी होती है, 5%। कार्बन डाइऑक्साइड 30% और मीथेन कितनी होती है, 65% होती है। इन सभी गैसों का जो मिश्रण होता है उसी को बोलते हैं क्या, बायोगैस। क्या बोलेंगे प्यारे साथियों, बायोगैस। गोबर और सब्जियों और फलों के जो अपशिष्ट होते हैं उनसे बनती है ये प्यारे साथियों, उनके अपघटन से बनती है। ठीक है, बायोगैस। इसी के साथ ही हमारे राजस्थान की ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, सब पूरे होते हैं। ठीक है, आई होप क्लास सभी को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जुड़े रहिए हमारे साथ।